आज मोदी जी के भाई खुद चिंता में पड़ गए हैं कि क्या मेरा भाई प्रधानमंत्री फिर बनेगा। तो ये तो भैया वो जाके पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी के पास पर्ची निकलवा रहे हैं। आपने बोला माँ गंगा ने बुलाया है और आपने गंगा को साफ करने की जगह पे देश को ही साफ कर दिए। और आज मणिपुर में माननीय राहुल गांधी जी पहुंचे हैं तो बीजेपी में तो हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया है। माननीय राहुल गांधी जी वहां दुखियों का दुख सुनने गए हैं, वहां आंसू बहने वालों की आंख पोंछने गए हैं। और मुसलमान भाई बहनों के ऊपर छत नहीं है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। माननीय राहुल गांधी जी को लाना है, देश को बचाना है। 9 साल बेमिसाल मित्र हुए मेरे मालामाल, बैंकों को लगाया सबसे ज्यादा चूना, हिंदुस्तान की जनता को 5 किलो राशन तक ले आके डाला। हमारी राष्ट्र संपत्ति को बेचा है कि नहीं बेचा? हमारी राष्ट्र संपत्ति को बेचा है कि नहीं? बैंकों का सबसे ज्यादा घोटाला उनके मित्रों ने किया है कि नहीं? भाइयों बहनों, ऐसे ललकार रहते ना, भाइयों बहनों ये मेरा क्या कर लेंगे? नारा लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। मैं तो अपनी बेटियों को सड़कों पे घसीटूंगा। भारत भूमि का इतिहास रहा है कि जब जब इस धरती पे नारी का अपमान हुआ, जब जब हमारे देश में नारियों का आंसू बहाने का अगर विरोधियों ने काम किया, इस धरती ने करवट बदला है। अब जो भारत का हवा है ये विपरीत हो गई है। मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, बीजेपी वाले जितना मर्जी जुमला साफ बना, जितना मर्जी जुमला लगा ले, इस बार भारत के धरती से साफ, इस बार भारत की धरती से साफ। और यही बीजेपी के लोग ना ये बोलते हैं परिवारवाद, परिवारवाद। आज मोदी जी के भाई खुद चिंता में पड़ गए हैं कि क्या मेरा भाई प्रधानमंत्री फिर बनेगा। तो ये तो भैया वो जाके पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी के पास पर्ची निकलवा रहे हैं, पर्ची निकलवा रहे हैं कि महाराज जी बताओ। अरे क्यों बताएं, कर्म पे तुम्हें विश्वास ही नहीं है। आपने बोला माँ गंगा ने बुलाया है, बनारस में खड़े होकर ललकारे थे मोदी जी आपने, और आपने गंगा को साफ करने की जगह पे देश को ही साफ कर दिया। किया कि नहीं? किया कि नहीं? किया कि नहीं? हमारी राष्ट्र संपत्ति को बेचा है कि नहीं बेचा? हमारी राष्ट्र संपत्ति को बेचा है कि नहीं? बैंकों का सबसे ज्यादा घोटाला उनके मित्रों ने किया है कि नहीं? किया है कि नहीं किया है? आज हमारे किसान अगर मांग करते हैं तो 750 किसानों का खून बहाया। अरे विकास डिजिटल इंडिया पसंद नहीं आ रहा है। यही कांग्रेस ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, दिया था कि नहीं? आज किसान को भी टॉर्चर करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। आज जवान, हमारे देश के पूर्व सैनिक, आज के दिन, आज 2 तारीख है ना, आज भी जंतर मंतर पे बैठी हुई है, 4 महीना से बैठी है। हिंदुस्तान के मेरे भाई बहनों, आप अगर किसी का सम्मान भारत में करते हो तो सबसे ज़्यादा आप अपने फौजी भाइयों का करते हो। इस बीजेपी सरकार ने हमारे फौजी भाइयों के भी पेट पे खंजर मारने का काम किया है। फरवरी के महीने से जंतर मंतर की सड़कों पर बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिल्म बनाने के लिए 45 मिनट देते हैं। क्या 5 मिनट हमारे देश के किसानों को दिया? हमारे बेटियों को 5 मिनट दिया? हमारे फौजी भाइयों को 5 मिनट दिया? नहीं दिए। इनको सिर्फ इतिहास चेंज करना, रोड का इतिहास चेंज करना, इमारत चेंज करना, जिलों का नाम इतिहास में से हटा देना, और आए दिन कोई ना कोई विवादित फिल्म में मोदी जी कह रहे हैं हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं गरीबों को। किसको दे रहे हैं? कार्ड लेकर कह रहे हैं। किसको दिए? किसको मिला? किसको मिला? जनता को मिला। अरे भैया, गरीब तो उन्होंने पूरे 98% भारतीयों को बना दिया। हमने कहा भाइयों बहनों, ऐसे ललकार रहते ना, भाइयों बहनों ये मेरा क्या कर लेंगे? अगर आपको वोट दे, अगर आपको अखिलेश को पोषित करना है, मुलायम सिंह को पोषित करना है तो अखिलेश को वोट दो। अगर आपको लालू यादव को पोषित करना है तो तेजस्वी यादव को वोट दो। ऐसे ही बोल रहे थे ना। और अगर कांग्रेस को पोषित करना है तो राहुल गांधी जी को वोट दो। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपको 9 साल में 2 बार हमने वोट देने की काम किया और हिंदुस्तान की जनता ने आपको वोट देने का काम किया, और मोदी जी को वोट दो तो विदेशों की चौकीदारी करेंगे हम। हमको मोदी जी को वोट दो, हम उद्योगपतियों की चौकीदारी करेंगे। हम मोदी जी को वोट दो, हम किसानों की हत्या करवा देंगे। मोदी जी को वोट दो,
हम देश के बॉर्डरों की रक्षा करने वालों को दिल्ली में 4 महीने से बैठा रखे हैं। मोदी को वोट दो। हम नारा लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। मैं तो अपनी बेटियों को सड़कों पे घसीटूंगा। वही मोदी जी है ना, जब हमारी पहलवान बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई, फोटो खिंचवाने के लिए क्या बोल रहे थे, और बजरंग पुनिया बेटा, साक्षी मलिक बेटा, संगीता फोगाट बेटा, तुम तो हमारे परिवार से हो। और जिस दिन हमारे देश की संसद का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किए, उसी दिन हमारी देश की बेटियों को सड़कों पे घसीटा। और ये भारत भूमि का इतिहास रहा है कि जब जब इस धरती पे नारी का अपमान हुआ, जब जब हमारे देश में नारियों का आंसू बहाने का अगर विरोधियों ने काम किया, इस धरती ने करवट बदला है। अब जो भारत का हवा है ये विपरीत हो गई है। 2024 में माननीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, पंडित जगदीश शर्मा जिंदाबाद। ठीक है, चाहे जितने नारे लगा दो, सारे नारे विफल हो। मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये जो नारा लग रहा है ना, ये कभी मोदी के नारे लगा करते थे। इस पहले मोदी भक्त थे। पहले सुन लीजिए, भक्त नहीं थे। उनकी विचारधाराओं को और एक बार सत्ता परिवर्तन करने में उन्होंने अपने जुमलों में हिंदुस्तान की जनता को फुसलाने का काम किया, बहकाने का काम किया। और उसमें सब आ गए थे, सब ने उनका साथ दिया। लेकिन उन्होंने साथ किसका दिया? 9 साल बेमिसाल मित्र हुए मेरे मालामाल, बैंकों को लगाया सबसे ज्यादा चूना, हिंदुस्तान की जनता को 5 किलो राशन तक ले आके डाला। ते हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कथन है। अब मोदी जी की करनी है तो हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है। 2024 में माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता उनको सपोर्ट करने जा रही है। और आज मणिपुर में माननीय राहुल गांधी जी पहुंचे हैं तो बीजेपी में तो हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया है। हड़कंप इस बात का मच गया है क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी वहाँ दुखियों का दुख सुनने गए हैं, वहाँ आंसू बहने वालों की आंख पोंछने गए हैं। आज बारिश का महीना है, हमारे मणिपुर हिंदू भाई बहनों, सिख भाई बहनों, ईसाई भाई बहनों और मुसलमान भाई बहनों के ऊपर छत नहीं है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। तो बीजेपी के लोग, भैया नेताजी, आपका जमीर क्यों नहीं जिंदा है, क्यों मर गए हो? और तो वोट बैंक बनाने गए राहुल जी वहाँ पर। भैया 2 महीने के बाद गए। देश के मैं भी नागरिक हूँ, अगर कहीं कोई दुख होता है तो क्या हम चले जाएंगे तो वहाँ वोट बैंक बनाने जाएंगे? हम वहाँ लोगों के दुखों को सुनने गए हैं। माननीय राहुल गांधी जी वहाँ लोगों के दुखों को सुनने गए हैं और उनके दुखों को में शामिल होने गए और उनके दुखों को कम करने गए हैं। अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है, वो अपना पिटारा पीटेंगे पीटेंगे पीटेंगे, फिर जीतेंगे। जीतेंगे नहीं, इस बार 10 भी सीट बीजेपी में नहीं आने वाला है, लिख लीजिए। अब मैं अगर माननीय मोदी जी के भाई जाके पर्चा निकलवा रहे हैं तो मुझे अपने आप को क्या धीरेन्द्र शास्त्री समझने पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री की तरह मैं जुमला नहीं करता हूँ और प्रधानमंत्री की तरह मैं जुमला नहीं करता हूँ। यदुवंशी हूँ और धर्म के साथ रहता हूँ। और इस बार मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, बीजेपी वाले जितना मर्जी जुमला साफ बना, जितना मर्जी जुमला लगा ले, इस बार भारत के धरती से साफ, इस बार भारत की धरती से साफ, इस बार साफ, 300 इस बार बीजेपी साफ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। माननीय राहुल गांधी जी को लाना है, देश को बचाना है।